हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड। अब आपको ये चीज पता है, देखिए, हमें एक टीचर फ्रॉम आर बिगनिंग, जब हम बच्चे होते हैं, स्कूल भी, हम स्कूल सबसे स्कूल से भी पहले हम क्या करते हैं, हम प्ले स्कूल जाते हैं, है ना। प्ले स्कूल स्कूल के बाद फिर हमारा स्कूलिंग स्टार्ट होता है, उसमें भी हमारा जैसे LKG, अपर KG और ये सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है हमारी लाइफ में एक गाइडेंस, एक टीचर होना हम जरूरी है। शुरू में जब हम छोटे टॉडलर्स होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए टीचर का रोल प्ले करते हैं, और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो इससे इसका क्या मतलब हुआ कि भी हमको हमेशा हर लेवल पे, हर एज में हमको टीचर चाहिए होता है। अगर हम ये कहते हैं कि अब इसी लाइन में अगर आपको लगता है कि भी स्पिरिचुअल पाथ में क्या इतना वो है कि भी इतने बुक्स हैं, हम बुक्स पढ़ लेंगे, या फिर आजकल पहले जैसे यूट्यूब नहीं था, लेकिन अब हमारे पास यूट्यूब है और इतना कंटेंट है। बट उसमें से ऑथेंटिक और कौन एक्चुअल में जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, वो वो लोग बहुत कम है। उनको हम नहीं जानते कि जो हम यूट्यूब पे या ये इन सब पे रील्स और कंटेंट ये सब देख रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है। जैसे हमने एक क्लास भी करी थी फेक गुरुज वगैरह की, तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पढ़े हैं, स्क्रिप्चर शास्त्र पढ़े हैं, सारा कुछ पढ़ा है, लेकिन सिर्फ पढ़ के और उसको बोलना, दैट इज डिफरेंट थिंग। और जब यही चीज आप जब लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, वो एक्सपीरियंस किसी को बताना, दैट इज टोटल डिफरेंट। तो इसलिए हमको प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर टीचर की जरूरत होती है। अगर हम देखें, जब कृष्ण जी और राम जी ये भी आए थे, तब भी उन्होंने, जैसे मैं कहा था, वो हमारे लिए एज अ लीडर रोल प्ले करते हैं। उन्होंने भी क्या है, अपनी लाइफ में जब वो यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने भी, उनको सब कुछ पता है, ठीक है, उनको पूरा ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान है जो कि उनके खुद के टीचर्स को भी ना नहीं पता। बट अगर वो यहाँ आए हैं और उनको पता है कि मेरा रोल है कि जो आज तक मैंने ही जो बताया है, जैसे गीता में उन्होंने बताया कि मैंने, कृष्ण जी ने क्या बोला कि मैंने सबसे पहले यही किसको बताया, सूर्य भगवान को बताया, ठीक है ना। फिर आगे उन्होंने अपने पुत्र को बताया, पुत्र ने मनु को बताया, मनु ने आगे अपने डिसिपल को बताया। तो इस तरह गुरु शिष्य का जो रोल है, ठीक है ना, और ये जो हम पास ऑन कर रहे हैं इस नॉलेज को, वही उन तब भी वही, और वही नॉलेज उनके गुरु उनको दे रहे हैं फिर से, कृष्ण जी राम जी को। जैसे कृष्ण जी के जो गुरु थे वो महर्षि संदीपनी थे, ठीक है। और जो राम जी थे, राम जी के दो थे, एक वशिष्ठ जी जो उनकी उनके प्राइमरी टीचर थे, और जो जो जिन्होंने एक मार्शल आर्ट्स उनको सिखाया था, वो गुरु विश्वामित्र थे। तो इस तरह उनको सब कुछ पता, ठीक है ना, उनको हर एक चीज पता पता है, लेकिन बट स्टिल ये बताने के लिए, हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि अगर मैं तक आया, जिसे सब कुछ अपना तो ज्ञात है ही है, बट हमें उनको, हम सबका एक एक जगह, हमारे पास्ट का, हमारे प्रेजेंट का और हमारे आगे फ्यूचर का, सब चीजों का पता है। तब भी उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर मैं हूं तो मैं भी अर्थ के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करूंगा। तो उन्होंने भी गुरु लिया। जब वो गुरु बना सकते हैं और उनकी बातों को फॉलो कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं। तो इसी तरह हमारा, अगर हम देखें,
इसीलिए हमको भी भौतिक, जैसे मैंने आपको कहा है, ठीक। हम्म। जैसे मैं आपको कह रही थी कि हमें भी यही चीज फॉलो करनी भी चाहिए, और शास्त्रों के अकॉर्डिंगली हमको चलना चाहिए। और शास्त्रों में यही लिखा है कि हमको विदाउट गुरु नहीं चाहिए। बट हमारे ये दो तरीके हम करते हैं, एक इंडक्टिव वे और एक डिडक्टिव वे। इंडक्टिव वे में क्या होता है, हम अपनी खुद खुद बुक्स पढ़ रहे हैं, हम यूट्यूब में रील्स देख रहे हैं कि हाँ हमने ये चीज, गीता में क्या लिखा है वो रील हमने खोल ली और हमने सुन लिया। ये खुद 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 सब कुछ सेल्फ स्टडी जिसको आप कह सकते हो, सेल्फ एनालाइजेशन आप कह सकते हो, तो खुद करना। और दूसरा है डिडक्टिव वे कि हम किसी के अंडर जाकर, अगर हमें सपोजिंगली, देखिए एक सिंपल सा है, अगर हमको पियानो ही सीखना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, पियानो, गिटार, या फिर हमको कुछ, हमें एरोप्लेन ही सीखना है, एरोप्लेन चलाना सीखना है, हम क्या करेंगे, हम एक इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, वहां पर टीचर हमें हमें हमारे लिए अपॉइंट किए जाएंगे जिनसे हम सीखेंगे। आजकल तो यूट्यूब पे वो भी अवेलेबल है कि आप एरोप्लेन कैसे चला सकते हो, बट आप सीख पाओगे ऐसे? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, आप कौन से बटन क्या है क्या नहीं है वो सब पता लग जाएगा, बट जब हम चीज फिजिकली जब हम सीखते हैं ना, और थ्योरीली, दोनों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो इसी तरह ये जो, जब टीचर हमारे फ्लॉज भी दिखाएंगे, टीचर्स हमें करेक्ट भी करेंगे। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, आपने देखा है हमारी जैसे क्लास में दो टाइप के टीचर्स, दो टाइप बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान देते। एक जो बहुत इंटेलिजेंट है कि भी हाँ ये तो मेरी क्लास का स्टार है, ठीक है ना, उस पे भी ध्यान देगी। और एक जो बिल्कुल कुछ नहीं आता, उसको उसको कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा डल है, तो टीचर उस पे भी ज्यादा ध्यान देगी। करेक्ट? तो वो क्या करेंगे कि भी, और फिर जब भी कुछ लिखना होगा या कुछ पूछेगा, टीचर जो डल स्टूडेंट है उसको अपने आगे फ्रंट सीट पे बिठाएगी और उसकी कॉपी में बार बार देखती रहेंगी कि कहाँ उसने गलत किया है, कहाँ गलत, अच्छा ये गलत लिखा है, इसको रब करके इसको इस तरह लिखना है, नहीं समझ में आया, अच्छा फिर दोबारा, अच्छा ये लिखो, नहीं अभी भी नहीं आया, तो क्या करेंगी वो, आपका हाथ पकड़ेंगी, हाथ पकड़ के लिखवाएंगी। क्या ये सब आपको यूट्यूब पे खुद सेल्फ स्टडी करके, क्या आप ये सब, आप कहाँ पे आपने जो चीज समझी है सेल्फ स्टडी में भी, अगर आपने जो चीज समझी है, क्या वो ठीक समझी है? तो यही चीज होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव वे में। तो ये फर्क होता है जब हम एक टीचर के अंडर होते हैं और जब हम खुद अपने आप नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। तो तो इसीलिए हम कहा जाता है कि हमको हर एक लाइफ में, हर एक स्टेप पे हमको टीचर, गाइडेंस, इन सबकी जरूरत है। जैसे सपोजिंग आपको ये पता है, आपको संस्कृत आपने सीख ली, आपने संस्कृत आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। अब ये है, केशव पतितम दृष्टाम पांडवा हर्ष निर्भरा रुदंती कौरवा सर्वे हाहा केशव केशव, ठीक है। अगर हम देखें, केशव केशव कृष्ण जी का नाम है, पतितम दृष्टाम, तो दृष्टवा लिखा हुआ है, पतितम मीन्स फॉल। तो अगर इसका क्या मतलब है कि कृष्ण जी, केशव जब गिर गए, पांडव हर्ष निर्भरा, ठीक है ना, पांडव हर्ष, हंसने लग गए, कौरव रोने लग गए, हा हा केशव केशव। अगर हम देखें तो ये मतलब बनता है, सीइंग द फॉलन केशव द पांडव वर फिल्ड विद एक्सी, ऑल द कौरव्स वर क्राइंग ओ केशव ओ केशव, ठीक है। अगर हमने हिंदी के अकॉर्डिंगली ये वर्ड्स को हमने सिंपल ट्रांसलेट कर लिया, बट इसका एक्चुअल ये मीनिंग नहीं है। अगर हम इनके वर्ड्स को, एक्चुअल मीनिंग क्या है
केशव, केशव को अगर हम स्प्लिट करते तो के का मतलब होता है इन द वाटर, शव का मतलब होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी बॉडी इन द वाटर। पांडवा, पा मीन्स वाटर, पांडवा मीन दोज born फ्रॉम एग्स, ठीक है। कौरवा, कौर मीन्स हॉरिबल, और रवा मीन्स नॉइज, ठीक है। तो हमारा तो एक्चुअल इस श्लोक का क्या मतलब हुआ? ऑन सीइंग, ऑन सीइंग द कैंडवर फॉलन इन द वाटर, द फिश, एक डेड बॉडी जैसे पानी में गिरी, फिश क्या होगी? फिश बहुत खुश होगी क्योंकि उसको उसका खाना मिल गया। बट वो जो मीट, जो डेड बॉडी का पीस था, वो किसका गिरा है? वो वुल्स का गिरा है, ठीक है ना। वुल्स का गिरा है तो वो क्या, वो दुखी होगी कि उनका खाना उनसे गिर गया। तो इसका एक्चुअली मतलब, इस श्लोक का एक्चुअल मतलब ये था। हमको संस्कृत पता है, हमें वर्ड्स पता है, ठीक है ना, लेकिन उनमें भी डिफरेंस होता है। एक ही वर्ड के दो दो तीन तीन मीनिंग्स भी होते हैं, वो तो इंग्लिश में भी होते हैं, है ना। तो इसी तरह हमको क्या करना चाहिए? हमको सरेंडर करना चाहिए अपने टीचर्स पे। जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण जी को सरेंडर किया। ये श्लोक भगवत गीता का ही है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते तम हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसका क्या मतलब है? अब अर्जुन अर्जुन क्या कहते हैं कृष्ण जी को कि अब मैं बहुत, जब उन्होंने देखा कुरुक्षेत्र पे उन सामने अपने गुरु को, अपने भाइयों को, अपने बड़ों को, ठीक है, सबको देखा, तो उन्होंने कहा कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा अपना ना हो। तो वो लड़ने से मना कर रहे, तो उन्होंने क्या, अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मेरी ड्यूटी के लिए मैं बहुत अपना, मैं अपनी सहनशीलता खो रहा हूँ, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ। तो अब मैं आपको आपके चरणों में सरेंडर करता हूं। तो आप मुझे बताओ कि मेरे लिए सबसे सही मार्ग क्या है, मैं क्या करूं? अब मैं पहले क्या बोलते, पहले वो उनको किस तरह ग्रीट करते हैं? उनको एक मित्र की तरह, सखा की तरह मीट करते। अब इसके बाद, इस 2.7 के बाद, अब अर्जुन जी उनको एज अ टीचर, अपना टीचर मानने लग गए कि आप मेरे टीचर हो और मैं आपका क्या हूं? स्टूडेंट हूं। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैंने सरेंडर कर दिया, अब जो आप बोलोगे वो मैं करूं। हमको भी अपनी लाइफ में यही चीज करना है, यही सीखना है। तो बेसिकली कृपन का मतलब होता है कि हम बहुत ज्यादा लालची भी हो रहे हैं, क्योंकि हम लालच किस लिए कर रहे हैं? हम अपने मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स की वजह से कर रहे हैं। और हम टीचर किसको मानेंगे? टीचर ब्राह्मण होगा, कौन? जो कि जिसको जो कंपोज हो, ठीक है, जिसका माइंड क्लियर हो, जो डुअलिटीज से फ्री, डुअलिटीज का मतलब कि जिसको सुख दुख की भी, कुछ उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, उसमें वो क्या है? बैलेंस है, ना खुश है ना दुखी है। कुछ अच्छा हो रहा है ना उसमें ज्यादा खुश है, ना अगर कुछ गलत भी हुआ है तो उसमें ना ही दुखी है। वो बिल्कुल सेम चीज है, ना उनको सर्दी ना गर्मी, ना अच्छा ना बुरा, ना प्रेज ना ही फॉल डाउन, कुछ उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होते हैं बेसिकली हमारे गुरु। ऐसे ही लोग, एक्चुअली दे आर द ट्रू टीचर्स, वाइज पीपल। तो इसी तरह भागवतम में भी 11th कैंटो में हमको क्या लिखा हुआ? ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है। अब उसमें क्या हो, देखो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ कि ह्यूमन लाइफ हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। यही 11th कैंटो में, ये 20th चैप्टर 17 श्लोक में यही चीज बताई गई है कि ये जो ह्यूमन लाइफ है, हमको हमें 84 लाख के, हम बहुत सारी योनियों से, हमें नहीं पता लेकिन हम बहुत सारे, शायद हम एक बर्ड बने हो, या फिर एक भालू, शेर, चीता, या फिर हम एक
कॉकरोच बने होंगे या फिर एक मॉस्किटो बने होंगे जिसको हम इजीली अपने हाथों से ऐसे करके जल्दी से मार लेते। शायद हम भी मॉस्किटो किसी लाइफ में वो मॉस्किटो बने होंगे, हमें भी किसी ने ऐसे ही जोर से ताली मार के मारा होगा। तो ये चीज है कि तो ये सारी लाइफ, ये जितने भी स्पीशीज है, इन सब स्पीशीज से हम हमारी सोल बेसिकली निकल जाएगी। तो बॉडी जो हमारी ऊपर की बॉडी, आउटर बॉडी है, वो तो चेंज जो, और फिर जैसे जैसे हम अपने अपने लाइफ के जो सिंस हैं और हमारे कर्म, जो पूर्व कर्म है, ठीक है ना, वो जब हम अपने मिटाते जाते हैं, हमारे अच्छे कर्म जब आते, तब जाकर हमको ये ह्यूमन बॉडी मिलती है। तो बेसिकली हमको, अगर हमें सरेंडर भी करना है तो हमको देखो ह्यूमन बॉडी, देखो अगर अगर गुरु के आसपास कोई जानवर भी घूम रहा है, क्या उसको कोई उस फॉर्म का कोई फायदा है? फायदा नहीं होगा, सुनने का फायदा होगा, बट स्टिल उसको जब वो ह्यूमन फॉर्म में आएगा, उसको ह्यूमन फॉर्म मिलेगी, उसको फिर से सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उसने खुद अपने आप कुछ नहीं किया, राइट? तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी, तो अगर हमें सरेंडर करना है, अगर हमें हमें इस लाइफ से, इस सर्कल से बाहर निकलना है, तो ये ह्यूमन बॉडी बहुत। और आप सोचो, हमें ह्यूमन बॉडी हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीजों में इधर उधर, कभी गॉसिप कर रहे हैं, कभी हम क्रिबिंग कर रहे हैं, हम कभी हम किसी की बिचिंग कर रहे हैं, और हम कभी, हमें बस ये मोटिव है, हमें पैसा कमाना है, हमें बड़ा घर खरीदना है, हम इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये जो 84 लाख योनीज में से निकलने के बाद जाकर हमको ये ह्यूमन लाइफ मिली है। इसी तरह अब टीचर्स, इसीलिए टीचर्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब इसी में हमको यहाँ पे महाभारत में इस श्लोक में यही चीज बताई गई हुई है कि भी हमें, जब हम गुरुओं को फॉलो करते हैं तो वो उनके रूल्स क्या है। हमें देखो, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ब्लाइंडली फेथ करो। ऑफ कोर्स आप जो भी आप जिसको फॉलो कर रहे हो, आप उनसे क्वेश्चन करो। अगर आपको चीज समझ या आपको कॉन्ट्रडिक्ट लगती है तो आप क्वेश्चन करो, ऑफ कोर्स वो आंसर करेंगे, बट उनको ये सबसे गलत है कि भी शो ऑफ करना कि नहीं, मैंने अब ये पढ़ा है और मुझे तो ये ज्ञान है, आपसे ज्यादा ज्ञान है। और फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया और फिर हाँ हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, ये ऐसे 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 था, वो ऐसे हो गया, ये हो गया, हाँ हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा। हम अपना दिखाने के, हाँ आप जो बता रहे हो वो तो हम पहले से जानते हैं, हम ये करने लग जाते हैं। दिस इज नॉट द वे। अगर हम टीचर को, अगर हम सरेंडर कर रहे हैं, हम उनसे सीखने के लिए आए हैं, तो वो, चाहे हमने वो चीज की है, बट उसमें भी आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, एक नई नई तरीका मिलेगा। हम सबको पता है कि चैंटिंग कैसे करते हैं, बट हम उसको कैसे कंसंट्रेशन और कैसे उसको उसको रेगुलर हम कैसे हो, उसमें आपको टीचर्स हेल्प करेंगे कि हम कैसे रेगुलर, हम कैसे अपना इंटरेस्ट बनाए, हम अपना कैसे टेस्ट डेवलप करें, इसमें आपके टीचर्स हैं और टीचर्स हेल्प करते हैं। तो यही चीज हमें इसमें बताया हुआ है। तो ड्राई आर्ग्यूमेंट्स आर इनकंक्लूसिव, हमें आर्ग्यूमेंट्स वगैरह उनसे नहीं करने चाहिए। और हमें, और जो गुरु भी होते हैं वो बिल्कुल साफ होते हैं। ये नहीं, आपको ये नहीं कि देखो मुझे ज्ञान कितना, नहीं, वो आपको ज्ञान के, अपने आप को ज्यादा बताने के मैं कितना स्मार्ट हूँ ये दिखाने के लिए नहीं बैठते। वो सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं। उनको इन सब चीजों से कि भी आप, वो नहीं, उनको उनको कोई वो नहीं है कि भी आप आओ और मैं अपने, मैं बता सो देखो मेरे मेरे अंडर इतने बच्चे हैं, इतने शिष्य हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। उनको उनसे मतलब नहीं, उनका बस एक मोटिव है कि आपकी लाइफ, आप जो इतना स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, इस स्ट्रगल से, इस डेली की परेशानियों से दूर हो सको, आपके अच्छे के लिए। चाहे वो अपने लिए स्ट्रेस ले ले, लेकिन आपको आपको स्ट्रेस फ्री करने के लिए, आपको लाइफ का मोटिव दिखाने के लिए वो सब कुछ करेंगे।
वो आपको हर एक स्टेप पे, जैसे मैंने बताया, टीचर क्या करती है, हाथ पकड़ के लिखवाने, जब आप नहीं कर पाओगे ना, वो क्या करेंगे, वो आपका हाथ पकड़ के लिखवाएंगे, हाथ पकड़ के कि ये स्टेप देखो, ये पैर मैंने तुम्हारे पकड़े हुए हैं, अब ये पैर यहाँ पे रखो, ये पैर यहाँ रखो, उठा उठा के रखवाएंगे। तो ये हेल्प होती है हमारे टीचर्स। तो इसी तरह हमारा सॉरी, हाँ, ये ब्रह्म संहिता में भी ये 5.34 में यही चीज हमको ये लिखा, हमें भगवान को वर्शिप, आई वर्शिप गोविंद द प्रिमल लॉर्ड, ओनली द टिप ऑफ द टो of whose lotus feet is approached by the yogis who aspire of the transcendental and betake themselves by pranayam, and jnanis who try to find out the non-differentiated Brahman by the process of elimination of the mundane extended over thousands of millions of years. ब्रह्मा जी ने ये लिखी है। अब ब्रह्मा जी जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, वो तब कह रहे हैं कि वर्शिप करो भगवान को, गोविंद को वर्शिप करो, और आपकी जगह सिर्फ उनके पैरों में ही, हम सब की उनके चरण, उनके लोटस फीट में ही है। और अपनी लाइफ के जो हम बेकार की चीजें ये सब करते, उन सबको छोड़कर, छोड़ने का मतलब है कि भी उनको प्रायोरिटाइज करने की बजाय इस चीज को, उनको वर्शिप करने को प्रायोरिटाइज कीजिए। ये हमारा लाइफ का मोटिव है। जैसे मैंने बताया कि भी इवन कृष्ण जी, राम जी, इन सब ने भी, सब उनको सब कुछ पता होने के बाद भी, तब भी उन्होंने गुरु बनाए, उनकी हर एक चीज, हर एक हेल्प कर, उनको हर एक चीज मानी, जो उन्होंने गुरु ने कहा वो चीज सबने करी। तो यही एक गुरु शिष्य का रिलेशन भी ऐसा होना चाहिए, जो गुरु कहे। आपने अगर सरेंडर करना है ना, सरेंडर का मतलब है कि अब आप एक पपेट हो, ट्राई टू बिकम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ योर टीचर। जो वो जैसा कहेंगे वैसा आप करोगे तो आपको, और यही चीज भगवान को भी अच्छी लगती है। एक छोटी सी कथा बताती हूँ। एक ढोंगी बाबा होते हैं, ठीक है, ऐसे ही चोर होते हैं, तो फिर वो ऐसे ही लोगों को ठगता होता है। तो एक एक लड़का बहुत सीधा सा, बहुत सीधा सा होता है, वो जाता है और फिर वो कहता है कि आप मुझे मैं मिलना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा दे दो, इनिशिएट कर दो। ठीक है। तो उसने तो ढोंगे पैसे लेने, उसने कमाने उससे, तो उसने ये चीज बता दी। ठीक है, अच्छा तुम ना ये काम करो, गंगा में सुबह सुबह जाकर गंगा में रोज पा जाओ, और अपने यहाँ तक गले तक पानी में रहो और इस मंत्र का उच्चारण करो, ठीक है ना, और भगवान तुमको मिल जाएंगे। कहते ठीक है। वो गया, उसने 2-3 दिन, वो ढोंगी ही है, वो टीचर उसका ढोंगी है, वो 2-3-4 ऐसे काफी 10-12 दिन वो करता रहा जैसे उन्होंने उसके टीचर ने बोला। तो भगवान उसके सामने आए। उन्होंने बोला, बेवकूफ, वो तुम्हारा जो गुरु है वो गुरु नहीं है, वो एक ढोंगी, वो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए तुम्हें ये कर दिया। उसने क्या बोला, नहीं, मेरे वो गुरु हैं और मैं उनकी हर बात मानूंगा। अगर उन्होंने ये नहीं बताया तो आप मेरे सामने कैसे आते आए? वो टीचर की वजह से नहीं, वो गुरु जो जो शिष्य था उसकी जो निष्ठा थी टीचर के, चाहे टीचर होता, लेकिन आप सोचो, एक ढोंगी टीचर पे भी भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भी उन्होंने उसके शिष्य के आए कि भी, क्योंकि उसने उसके मीन बगैर कुछ समझे उसको फॉलो किया। अब आप सोचो, जो अगर रियल टीचर हो तो, और स्टूडेंट उनकी हर बात माने, तो भगवान कितना खुश होंगे, और तो वो तो आएंगे ही आएंगे फिर सामने, है ना। तो यही चीज होती है। तो इसीलिए बेनिफिट ऑफ एक्सेप्टिंग टीचर,
लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। वो हमको अपने एक्सपीरियंस की भी, उन्होंने लाइफ में किस तरह स्ट्रगल किया, उन्होंने उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई, और वो बताते हैं, जैसे हम बताते हैं ना अपने बच्चों को, जो हमने अगर कुछ भी लाइफ में कुछ भी फेस किए प्रॉब्लम, हम कहते हैं नहीं हमारे बच्चे प्रॉब्लम वो फेस ना करें, तो उनको पहले से हम कौशल, बेटा तुम बाहर जा रहे हो तो ये ध्यान रखना, ऐसे ऐसे कोई आए तो आप ये मत करना, ठीक है ना। तो हम चीजें इंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों को, क्योंकि हमने चीज देखी है, एक्सपीरियंस करी होती है, वही टीचर हमको हेल्प करता है। इसी तरह हमें उनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है, राइट गाइडेंस और पुश भी। अगर हम नहीं कर पाते तो वो हमको पकड़ के करवाते हैं चीज, हमको पकड़ के, नहीं मन करा नहीं तुम करोगे, चाहे डांट के मार के प्यार से, कहते हैं ना बाय हुक और क्रुक, वो करें करवाएंगे ही करवाएंगे आपसे। तो ये बेनिफिट होता है हमारा टीचर्स का। और आजकल के लोग हैं गुरु नहीं, और वो भी स्पिरिचुअल गुरु ना भाई, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि ठीक है फेक गुरुज भी होते हैं। अब फेक गुरुज कैसे होते हैं, वो आप किसी आपसे कोई भी मंत्र बताना है तो फिर वो क्या करेंगे, आपसे फीस लेंगे फिर, और रेगुलेटिव आपको प्रिंसिपल बताएंगे हाँ आपने ये फॉलो, बट वो खुद नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अपने स्टूडेंट्स को कि भी नहीं तुम्हें जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है, सबसे पहला रेड फ्लैग ये है कि अगर वो बोले कि वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो लिखा है उसका चलो कोई नहीं, नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन जो असली टीचर है वो आपको हमेशा जो लिखा है, क्योंकि वो कहते हैं अपनी लाइफ ही, जो शास्त्रों में लिखा है कि आपकी लाइफ ऐसे होनी चाहिए वैसे ही फॉलो करो, वही एक्चुअल गुरु है। जो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों पे जिनकी निष्ठा है, जिनको फेथ है शास्त्रों पे। और जो फेक गुरु है उनको तो, वो तो फेक है, उनको तो शास्त्रों पे कोई ट्रस्ट ही नहीं होगा। और योगा सिखाएंगे आपको और कहेंगे कि वो आपको हेल्थ अच्छे करने के लिए करेंगे, बट एक्चुअली में योगा क्या होता है, योगा होता है योग अपने मीन्स माइंड में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे सेटल डाउन होना, दैट इज योग। ना कि हम अलग अलग पोजेस बना रहे हैं, मुश्किल मुश्किल पोजेस, वो योगा नहीं है, वो योग नहीं है। फिजिकल फॉर्म, फिजिकल एक्सरसाइज योग नहीं होता। जब आप अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होते हो, आप कुछ भी कर रहे हो, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, बट अंदर से आप क्या कर रहे हो, भगवान को याद कर रहे हो, आप उनके साथ ही मस्त हो, मस्त सोए हुए हो, ठीक है ना। दैट इज योग, ठीक है ना। तो और जो अपने आप को बोले कि आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड, देखो भगवान एक ही है, ना हम भगवान जैसे हो सकते हैं, ना हम भगवान के इक्वल, ना हम भगवान से ऊपर हो सकते हैं, ठीक है ना। हम उनके क्या हैं, हम उनके दास हैं, सर्वेंट हैं। अगर आप देखो जो सखियां हैं उनके गोपियां, वो क्या है फ्रेंड, वो अपने आप को भगवान नहीं, उनके उनको उस तरह नहीं करते। एक बार क्या होता है कि कृष्ण जी का एक सखा होता है मधुसूदन। वो कहता है कि कान्हा तुमको तुझको तो बहुत सबके सब इतना प्यार करते हैं, सारा कुछ है, तो ऐसा क्यों। तो अब कृष्ण जी क्या करते हैं, कृष्ण जी जाते हैं यमुना जी में नहाने जाते, तो वो क्या करते हैं अपने कपड़े और अपनी जो ज्वेलरी और वो सब थे वो सब वहां बाहर उतार के पानी में चले जाते। तो वो मधुसूदन सोचता है कि चल मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ड्रेसअप हो जाता हूँ कान्हा की तरह, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि भी सबके सब मुझे उस तरह ही प्यार करेंगे, मुझे ही माखन खिलाएंगे और मुझे मेरे गाल खींचेंगे, प्यार करेंगे। अब उसने कृष्ण जी के सारी धोती और सारा ज्वेलरी वगैरह सब कुछ पहन लिया, सर पे मुकुट मोर पंख वगैरह सब कुछ लगा लिया। अब वो जाता है और उन्हीं की तरह चल रहा है, मटक मटक के चल रहा है, सारा कुछ है, ठीक है। तो वो उन्हीं की तरह बोलने लग जाता है,
तो जैसे जिसके पास कहते हैं कि भी और भी छोरी इस तरह बोलता है कि मुझे माखन चाहिए, तो कहते हैं हट, तू तू भाग यहाँ से, तू मेरा सारा खाना गंदा कर रहा है, झूठा कर देगा, चल हट जा यहाँ से। तो हर एक जगह जा जाके और पूरा एक्ट कर रहा है, पूरा एक्ट कर रहा है, गाय गाय के पास जा रहा है, गाय ने भी उसको, उनको मधुसूदन को हटा दिया। बट कान्हा जी कृष्ण जी आते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो उनको प्यार करती हैं, दूध पिलाती हैं, अपना सारा कुछ करती हैं। तो बेसिकली क्या, देखो हम उनकी तरह ड्रेसअप हो सकते हैं, लेकिन जो उनका ऑरा है, जो वो खुद है, वो हम नहीं हो सकते। तो यही चीज है, कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु जी हो, शिव जी हो, कोई हो, वो कोई भी कृष्ण नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो उनका अलग ही चार्म है, जो चार्म कोई भी मैच नहीं कर सकता। तो ये होती है हमारी सबसे पहले क्वालिफिकेशन, मैंने आपको काफी सारी बताई दी हैं। तो अकॉर्डिंगली, तो जो रियल हैप्पीनेस, जो एक्चुअल बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन होता है, जिसे डुअलिटी से अलग है, उसे कोई डुअलिटी से फ्री है, और फिर स्क्रिप्चर्स पे पूरा ट्रस्ट है, और और ऐसी पर्सनालिटी जो 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 जिसे मालूम है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं भगवान का एक क्या हूं, सर्वेंट हूं। ठीक है ना? कि मेरे लिए ये बॉडी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक भगवान के लिए ही मैं आया हूं, भगवान ने ही जो मुझसे करवाएंगे मैं वही करूंगा, पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। दैट इज द मेन, वन ऑफ द मेन, कि भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे एक्चुअल रियल गुरु कौन है। ठीक है ना? जो हमें रियल नॉलेज प्रोवाइड करता है, शास्त्र क्या है, शास्त्र में विश्वास कैसे, निष्ठा अपनी कैसे हम बना सकते हैं, ये सब चीजें सिखाते हैं जब हम उनके अंडर आते हैं। फिर सिंपल हमें ये भी करने के, हमारे उनके डिसिप्लिन देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमें ब्लाइंडली वो नहीं फॉलो करना। अगर हम किसी को फॉलो करना चाहते हैं, गुरु को, उनका भी आप देखो कि वो किस, उनके गुरु किस गुरु से फॉलो करे। जैसे हमने एक क्लास में भी करे थे कि 4 संप्रदाय होती हैं, ठीक है ना? तो उसी के अकॉर्डिंगली हमको वो चीज देखनी चाहिए, वो कि कौन से सक्सेशन से आए हैं, उनका डिसिप्लिन सक्सेशन कौन सा है, तो वो हमें पता करना चाहिए। जैसे पद्म पुराण में जैसे हमने ये बात करी, जैसे कृष्ण जी के के जो भक्त हैं, रियल डिवोटी जो होते हैं, वो 4 हैं। ठीक है ना? ब्रह्मा, लक्ष्मी जी, शिवा और 4 कुमार। जो ब्रह्मा के जो आगे जो डिसिपल थे, वो थे आपके ये शंकराचार्य जी, सॉरी माधवाचार्य जी। ठीक है ना? फिर आते हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को फॉलो किसने किया आगे? रामानुजाचार्य जी ने। शिव जी को विष्णु स्वामी जी ने। और 4 जो कुमार थे वो उनके निम्बाचार्य जी थे। ठीक है ना? तो फिर आगे उनके शिष्य हुए, शिष्य गुरु बन गए, फिर आगे उन्होंने, तो ये डिसिप्लिन सक्सेशन है। आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, आप उनका देखो कि ये कौन से सक्सेशन से आए हैं। ठीक है ना? ये आपको हेल्प करेगा कि इन 4 में से किसके अंडर, अगर वो किसी के अंडर है, तो दैट मीन ये बिल्कुल एक्चुअल रियल सक्सेशन से, बोनाफाइड डिसिप्लिन सक्सेशन से ये आए हैं। अगर नहीं, अगर वो कहते हैं नहीं ये तो हम तो ऐसे ये हैं वो है, तो दैट मीन्स वो फेक है। ठीक है ना? तो हमें और उनको स्क्रिप्चर्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना? अ स्कॉलर ब्राह्मण एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ वैदिक नॉलेज इज अनफिट टू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर। अब देखो एक चीज और है, जो बहुत अच्छे से श्लोक बोल सके, सिर्फ वही एक्चुअल गुरु नहीं होते। जिनको ज्ञान है, जिनको स्क्रिप्चर्स का डीप मीनिंग, स्क्रिप्चर्स क्या है, आप क्योंकि जो जैसे वेद व्यास ने सारे स्क्रिप्चर्स लिखे,
सारे ये वेदास लिखे, पुराण लिखे, महा, ठीक है ना, ये सब चीजें लिखी। वो क्यों लिखी? ताकि हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ का मोटिव जान सके, ताकि हम भगवान को जान सके। ठीक है ना, भागवतम लिखी उन्होंने ताकि हम भगवान की लीलाओं को पढ़कर उनसे प्रेम कर सके, इंस्पायर हो सके कि उनके डिवोटीज किस तरह उनको उनको उनकी उनकी भक्ति करते हैं। तो बेसिक तो ये चीजें जिनको ज्ञान है, नॉलेज, स्क्रिप्चर्स का ज्ञान है, नॉलेज है, कि भी उनमें से उससे किस तरह अपने उनको निष्ठा कैसे प्रोवाइड करनी, बनाना है, निष्ठा कैसे आए। तो ये होता है हमारा एक्चुअल कंक्लूजन स्क्रिप्चर्स का। ठीक है। और जो जो गुरु होते हैं ना, वो ये नहीं देखते आप कौन से कास्ट के हो, या आप अपर कास्ट के हो, अपर क्लास के हो, लोअर क्लास, नहीं, उनके लिए कोई कोई अलग नहीं है। उनके लिए सब भगवान के रूप है। उनके हम सब क्या है, हम सब उनके लिए पार्ट एंड पार्सल है। जैसे वो अपने आप को मानते हैं कि उनका दास, वो हमें भी, सब लोगों को, ये नहीं देखते कि भाई हाँ ये औरत है, या ये मेल है, फीमेल है, या फिर ये एक, वो जेंडर से आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या फिर आपके आपके कास्ट से डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या आपके काम से आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करते। उनको सामने कौन दिखेगा कि हाँ, आपके अंदर मेरे वही भगवान है, वो आपको उसी तरह देखे। और भगवान कोई मेल फीमेल कुछ नहीं, भगवान भगवान, तो वो उसी तरह ही आपको देखते हैं। दैट इज अ रियल गुरु। गुरु कोई मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए बिल्कुल नहीं होते। जैसे हम कितने एड्स देखते हैं ये सब की बिजनेस बनाने के लिए, ठीक है ना, कि मैं हम आपका आपके बिजनेस में ये कर देंगे, वो कर देंगे, या फिर हम आपकी किस्मत बदल देंगे। ये सारे के सारे आपको पता ही है कि ये सारे क्या होते हैं, फेक गुरुज होते हैं। तो बेसिकली हमें ये तीन चीजें देखनी जरूरी। एक, डिसिपल सक्सेशन कौन सा है उनका, ठीक है ना, कौन से संप्रदाय से आए हैं, कौन कौन से उसमें आए हैं। फिर ये षट गोस्वामी, ठीक है ना, षट गोस्वामी कौन थे, जो जिन्होंने वृंदावन दोबारा से बनाया। क्योंकि जब वृंदावन 5,000 साल पहले कृष्ण जी के टाइम में था, वो क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर मुगल वगैरह आए, सारा कुछ और सब कुछ खत्म हो गया था। तो कुछ जंगल था वो। फिर चैतन्य प्रभु जी ने ये 6 गोस्वामी को वृंदावन भेजा कि उसको दोबारा से करो। फिर तब आपका राधा मोहन जी, फिर राधा रमन जी, फिर आपका बाके बिहारी मंदिर, ये सारे मंदिर गोस्वामियों ने ही बनाए। और गोस्वामी, और ये सारे और बहुत सारे ऐसे हैं वहां पे। वृंदावन इसीलिए इतना फेमस है क्योंकि जो, अब जैसे राधा रमन जी हैं, ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि भी उनको किसी ने बताया, वो स्वयं प्राकट्य हुए हैं, ठीक है ना, उनको बनाया नहीं, खुद आए हैं वो। जो आपके अब जैसे राधा वल्लभ जी को शिव जी ने शंकराचार्य को दिया था, ठीक है ना। तो ये चीज है। बाके बिहारी जी को हरिदास, बाके बिहारी जी के लिए हरिदास जो है, तो वो हरिदास जी जब गाते थे तो भगवान इतने खुश होते थे, तो वो उनके सामने आए, तो उन्होंने बोला कि, और सामने भी क्या है कि भी राधा जी और कृष्ण जी दोनों आए। अब वो कहते भाई मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो बस गा के, और जो मुझे सूखा वूखा मिल जाता है, मैं दोनों को तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या, दोनों क्या हो गए, राधा जी कृष्ण जी के अंदर क्या हो गई, उनके एक हो गए वो दोनों। और तब वो आपका बाके बिहारी जी की मूर्ति में वो स्थापित हो गए। और तब हरिदास जी ने उनको, उनके उनकी इस मूर्ति को सामने रख के और उनके सामने भजन वगैरह गाते थे। तो वो खुद आए, किसने बनाया नहीं है ये। उनके जो भक्त थे, उनके प्यार से वो सारी सारी वो, तभी ये सारे वृंदावन इतना ज्यादा
उनका एक अलग ही चार्म है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी ऐसे वृंदावन की बहुत सारी स्टोरी और हर मंदिर की है ऑलमोस्ट। फिर की स्क्रिप्चर जो आपको गुरु, जो जो आपने टीचर, जो जो इंसान जो आपके सामने, वो जो आपको बता रहा है वो शास्त्रों में मेंशन है नहीं है, या अपने आप से बता रहा है, कर रहा है वो चीज, ठीक है ना। स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली वो जो बोल रहे हैं, ये तीन चीजें हो तो दैट मीन्स कि हमारे ये क्या हो गए, रियल गुरु हुए, रियल गुरु ठीक है है ना। otherwise- तो यही चीज होती है कि हमें इसलिए जरूरी है कि हम किस तरह अपने लाइफ में, इसलिए हमको बहुत जरूरी, कोई ना कोई गाइडेंस की बहुत जरूरी है। तो इसीलिए देखो ये चीज हो गई। फिर एसोसिएशन की बात हो गई यहाँ पर, कि हमें जब हम एसोसिएट होते हैं ऐसे अपने डिवोटीज और इन सब के साथ, तब हमें हमें गुरुओं का भी पता चलता है, हमें जी कि भी ये हम हमारा इंटरेस्ट बनता है सारे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भी सेम माइंड वाले लोग जब इकट्ठे होते हैं तो फिर उसमें उसी चीज में हमें इंटरेस्ट बनने लग जाता है। तो एसोसिएशन भी बहुत जरूरी है, साथ में हमें अब गुरु भी बहुत जरूरी है जो हमको सिखा सके, हमें बता सके चीजें, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन या कुछ जो आपको नहीं समझ में आया या कुछ पूछना चाहते हो? ऐसे गुरु जी मिलेंगे कहाँ? तो अपने आप देखो क्या होता है स्वप्निल जी, कि चीजें अपने आप खुलती हैं, ठीक है ना। अपने आप, कहते हैं ना कि अपने आप दरवाजे, भगवान अपने आप दरवाजे खोलते हैं। जब हम एक चीज के पीछे लगते हैं, ठीक है ना, तो चीजें हम देखो जब भी, इवन हम इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी जब हम चीजें करते हैं ना, हम, और उसका जो सक्सेस जो होता है, हम सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत करी। बट जो हमारी मेहनत होती है ना, उस पूरे 100% सक्सेस में हमारा योगदान सिर्फ 20% होता है, और हम पूरा 100% उसका क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि 20% हमारा हुआ, 30% हम अपने, जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं हम उस पे, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, हम लेबर पे डिपेंड करेंगे, वो बनाएंगे। थर्ड, रॉ मटेरियल पे होता है हमारा डिपेंडेंसी। अगर हमें रॉ मटेरियल अच्छा ना मिले, क्या हमारा प्रोडक्ट अच्छा मिले बन पाएगा? नहीं ना। तो हम फिजिकल कंडीशंस पे भी, कि भी मटेरियलिस्टिक चीज, सॉरी रॉ मटेरियल्स के लिए भी नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, ये हो गया। फिर हमारा क्या हुआ, अब चीजें, हमारी फेवरेबल चीजें, हमारे फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है ना, कि हमें चीज, हमें मिल गया, हमें प्रोजेक्ट मिल गया, हमें ये बनाना है, हमें डिलीवर करना है, हमें सब कुछ करना है। तो हमारे लिए, कि हमारे, हमें सब कुछ, अच्छी लेबर मिल जाए, हमें अच्छा हमारा रॉ मटेरियल मिल जाए, हमें हमारा, अगर जैसे सपोज अगर कोई सीजनल कोई चीज है तो सीजन कोई इफेक्ट ना हो, कि अगर जैसे अगर एक किसान है, उसने खेती करनी है और अचानक ही गेहूं की उसने करे और बारिश हो जाए, तो उसकी क्या होगी, खेती क्या हो गई, फार्मिंग उसकी, अनाज की सारी क्या हो गई, खराब हो गई, खराब हो गई। है ना। तो क्या हुआ, नेचर में बहुत बड़ा काम करता है, और वो नेचर कौन कंट्रोल करता है, भगवान। तो एक्चुअली में 60% हमें उस पर डिपेंड करना पड़ता है, उनकी मर्जी होती है, मर्जी भी नहीं, वो वो तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली, जो अगर कि हमारे में है तो फिर वही चीज होती है। बट 60% उन पे उनकी वो होती है कि हाँ मैंने ये देना तो अलाउंस, मैं, अलाउंस होती है, अलाउ हाँ कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो हाँ। ये चीज हो गई, ठीक है ना। राइट। तो और हमारी जो मेहनत है, जो हम मेहनत कर रहे हैं चीज के लिए, ठीक जी। है ना, हमने हमने उस प्रोडक्ट, हमें हमारा दिखना कैसे चाहिए, हम उसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसकी सेल्स कैसे बढ़ाएंगे, वो सब हम अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। बट वो 20% हम, और बट 60% कौन क्यों, किस पे हम डिपेंड कर रहे हैं, भगवान के उस पे, हमारी, हम कहते हैं ना किस्मत, अरे हम्म। अगर यार किस्मत में नहीं होगा तो, इसलिए वो किस्मत कौन क्या चीज है,
यही तो, ये किस्मत नाम गलत है, बट ये होता है कि हम भगवान के ऊपर ही डिपेंड, वो ही हमें अलाउ कर रहे हैं। हम्म। ठीक है ना? तो बेसिकली यही चीजें होती हैं कि भी जब हमें, हम जब, अगर आप इस पाथ में चल रहे हो, आप कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे चीजें, मैंने जैसे स्टेप्स बताए थे, स्टेजेस बताए थे, है ना, भक्ति के, जब वो देखते हैं, हाँ ये जैसे जैसे टिक हो, वो लिस्ट में जैसे नंबर वो टिक होते जाएंगे ना, वैसे वैसे एक एक गेट आगे का नेक्स्ट गेट क्या हो जाएगा, खुलता जाएगा। लेकिन स्टार्ट तो आप ही को करना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ता है स्टार्ट। ठीक है ना? और फिर बाद में जब जैसे हम गुरु का बता रहे, जब हम इस चीज में इतनी हमारी निष्ठा हो जाती है ना, तो भगवान अपने आप ही हमको वो गुरु दिखाते भी हैं और उनके पास भी हमें लेके जाते हैं। ठीक है ना? चाहे अपने थ्रू, चाहे किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, किसी को कोई मैसेंजर के थ्रू, किसी भी तरह, वो उनका तरीका है कि वो कैसे बताएं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें कभी कभी, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि भी कोई, आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में बहुत फंसे हुए हो, और अचानक ही कोई आया और उसे सॉल्यूशन दे दिया, और आउट ऑफ नोवेयर, कि भी इसका कोई आपको लिंक ही नहीं लगा कि भी ये बंदा था कौन, इसने कैसे हेल्प कर दी या कुछ है, ये कैसे, इसको कैसे पता या कुछ। कभी कभी ऐसा फील का है, कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? तो वो पिछली बार मेरे साथ हुआ था, आपसे जब पिछली बार बात की थी। तो देखो, वही चीज होती है कि भी हमें नहीं पता होता कि भी भगवान हमको, हो सकता है आप ठीक कह रहे हो कि शायद मेरे वर्ड्स के थ्रू आपको कुछ बताना चाहते होंगे। देखो, जो मैं बोल रही हूँ वो हम खुद नहीं बोल रहे होते, वो बुलवाते हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं। जब हम सरेंडर, उसी तरह हम अपने आप को क्रेडिट देने की बजाय ना, ये जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं, कह रही हूँ ना, पपेट बन जाओ, टीचर के भी और भगवान के भी, दोनों के। और जब गुरु के, भगवान के बनना फिर भी, क्योंकि वो हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हमें कभी टीचर जब मिल जाए, और तब वो उन टीचर के जब अगर पपेट बन गए ना, तो उनको पता है कि भी किस तरह घुमाना है इसको, और घुमा घुमा कर वो तुमको सही रास्ते पे और सही जगह पे पहुंचाएंगे। चाहे वो हो या ना हो, चाहे फिजिकली भी हो, तब भी वो आपको, अगर जब वो फिजिकल नहीं भी रहे ना, तब भी वो रहेंगे, और तब भी वो आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। तो ये अपने आप खुलते हैं, बट स्टार्ट आपने करना है। ठीक है ना? अ, और कुछ और कुछ, किसी ने कुछ पूछना है? एनी, कोई डाउट या वैसे ही? आप कभी जयपुर आए हैं? जयपुर, हाँ मैं आई हूँ। जयपुर में एक गोविंद देव जी का मंदिर है। अच्छा। अ, वो मंदिर कृष्ण जी का है ऑब्वियसली। और you'll find a divine peace over there। मतलब आपको नहीं पता होता आप क्या कर रहे हो वहां पे जाके, किसी को भी नहीं पता होता कि आप क्या कर रहे हो वहां पे जाकर। बहुत लोग मानते हैं उनको, मैं भी बहुत मानती हूँ। आप कभी आए तो प्लीज जाइएगा। मैं बिल्कुल जाऊंगी, मेरा मन भी है। देखो, आपको पता है नहीं पता, बट वृंदावन को गुप्त, सॉरी, जयपुर को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। जब हाँ जब औरंग हाँ हाँ, क्योंकि जब औरंगजेब ने, जब यहाँ पर मेनली क्या, साउथ तक तो वो नहीं पहुंच पाया, बट नॉर्थ के उसने क्या किए थे, मंदिर वगैरह सब तोड़ दिए थे। हाँ तो हाँ जो मदन मोहन जी हैं, ये था जो हाँ एक्चुअल, हाँ जो हाँ प्राकट्य हुई थी, ये सारी के, उनको बचाने के लिए वृंदावन से उनकी जितने भी विग्रह हैं, जयपुर के महाराजाओं ने हेल्प करी, और उनके विग्रह को जयपुर ले आए, अपने अपने वहां पर छुपा दिया उन्होंने। और हाँ वहां पे इसलिए
वो जो है वो एक्चुअल वृंदावन की ही है। और वृंदावन से ही उनको जयपुर लाया गया, ताकि जो औरंगजेब सारे मंदिरों को तोड़ रहा था और जो जितने भी कृष्ण जी के प्राकट्य थे, तो वो हम्म। सब ना उनको हार्म ना हो, तो बहुत सारे भक्तों ने उनको छुपा कर उनको जयपुर लेकर आए, क्योंकि जयपुर के राजाओं ने, जो महाराजा थे, उन सब ने उनको मी फाइनेंशियल तो वो चाहिए होता है, तो उन्होंने हेल्प करी थी कि भी हमारे यहाँ पर स्टाइल इधर लाओ, तो हम यहाँ पर उनको छुपा भी लेंगे, और फिर बाद में उनके लिए बाद में सारे मंदिर भी निर्माण करे थे और उनको वहां पर स्थापित कर दिया था। तो हाँ, तभी यहाँ पे गोविंद देव जी के मंदिर ऐसा कहा जाता है कि तीन भागों में है वो मूर्ति। एक हाँ गोविंद देव बिल्कुल। जी, एक मदन मोहन जी, और एक गोपीनाथ जी। तो वो गोपीनाथ तीन जी। दर्शन जब अपन करते हैं तो वो पूरे दर्शन होते हैं हाँ बिल्कुल गोविंद वही के। चीज है। हाँ, ये इन तीनों हाँ। को ही वृंदावन से वहां जयपुर में राइट। लेकर लेकर गए थे। तो जी। ये चीज थी कि जब मैं पहले जब जयपुर में, तब मुझे ये चीज नहीं पता था, तो इसलिए मेरा बहुत मन है, मैं करूँ आऊंगी भी जरूर जयपुर। कि भी मेरा खुद का मन है वहां पर दर्शन करने का बहुत मन है, तो वो चीज है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत हम्म। सारी चीजें हैं, कहते नहीं हूँ, जब हम आपस में मिलते हैं कुछ है ना, तो फिर हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, और हमें बहुत सारी चीजें हम शेयर कर पाते हैं। हाँ। राइट। अच्छा, स्वप्निल जी को तो मैंने बता दिया था। नुपुर जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं एक ग्रुप बना लूं, जो जो रेगुलर हैं, तो फिर जिससे कि हम जो भी चीज है कुछ शेयर कर सके, जैसे मैं भी कुछ कुछ देखती हूँ या पढ़ती हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर करी कि भी। और एक चीज होता है कि जैसे मुझे थोड़ा सा ये पता है कि हाँ ऑथेंटिक कौन है, क्या चीज है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, तो ये चीज। डेफिनेटली मैम, हमारा प्लेजर है अगर आप ऐसा ग्रुप बना के शेयर करेंगे। इनफैक्ट आपने मुझे याद नहीं है क्या कंटेक्स्ट था, मेरी आपकी बात हुई थी तो